हर जन को धन मिला, हर जेब को एटीएम कार्ड, मुफ्त में बैंक अकाउंट और मिनिमम बैलेंस की कोई शर्त भी नहीं। 1 लाख रुपए का बीमा भी। अब खाता बनेगा हर भारतीय का भाग्य विधाता। हर परिवार में मनी मनी। 100 दिन की सरकार का सबसे बड़ा तोहफा। खुशहाल देश के लिए मोदी का मनी मंत्र। आजादी के 68 साल बाद भी देश के 68% लोगों के पास बैंक खाते नहीं हैं और जब लोगों को बैंक का खाता मिलेगा तभी तो सही मायने में उन्हें आर्थिक आजादी मिलेगी, लोगों का भाग्य बदलेगा। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने यही मनी मंत्र देश को दिया है। मोदी सरकार ने आज प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया और आप कह सकते हैं ये 100 दिन की सरकार का सबसे बड़ा तोहफा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना। मोदी ने लाल किले से जिस जन धन योजना का ऐलान किया था उसे 15 दिनों के भीतर लॉन्च कर दिया गया। अब खाता हर नागरिक के भाग्य का विधाता बन जाएगा और कार्ड हर भारतीय के सम्मान का प्रतीक। जैसे अमीर लोग कोई बड़ी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं तो अपना कार्ड देते हैं और वो कार्ड में से डेबिट होता है। अब मेरे गरीब के पास भी वो कार्ड होगा, वो भी अपना डेबिट करवाएगा, वो सब्जी बेचता होगा। देखिए ये अमीर और गरीब की खाई भरने का कितना बड़ा इनिशिएटिव है ये। अब वो उसके बाद भी कार्ड है, मेरे पास भी कार्ड है, इस मिजाज से काम करेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बिना बैंक अकाउंट वालों का फ्री में अकाउंट खुलेगा। बैंक खातों पर मिनिमम बैलेंस की कोई शर्त नहीं होगी। हर खाते पर फ्री एटीएम कार्ड मिलेगा। 1 लाख रुपए का बीमा मिलेगा और खाता ठीक रहा तो 6 महीने के बाद 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्टिंग सुविधा भी मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि 26 जनवरी तक जो लोग खाते खुलवा लेंगे उन्हें 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। 26 जनवरी तक, जिसमें आज जो 1.5 करोड़ लोगों ने किया है उनका भी समावेश होगा। 26 जनवरी तक जो लोग अपने खाते खुलवाएंगे उनको 1 लाख रुपया का अकस्मात बीमा के उपरांत 30,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। इस योजना में 15 करोड़ बैंक खाते खोले जाएंगे। कुल 7.5 करोड़ लोगों को टारगेट किया गया है और हर परिवार में 2 यानी कुल 15 करोड़ खाते 4 साल में खोले जाने का लक्ष्य है। इसमें ऐसे लोग भी शामिल किए जाएंगे जिनका एक भी खाता नहीं है। मुझे कभी शब्द प्रयोग करना मगा अच्छा तो नहीं, लेकिन मन करता है कि मैं कहूं ये फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी। और इसलिए हमारा मकसद है, अगर महात्मा गांधी ने सामाजिक छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया तो गरीबी को से मुक्ति पानी है तो हमें फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी से भी मुक्ति पानी होगी। आपको ये भी जानना जरूरी है कि जन धन योजना के तहत खाता खुलेगा कैसे। इसे बेहद आसान बनाने की कोशिश की गई है। आधार कार्ड नंबर, मनरेगा जॉब कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या टेलीफोन का बिल, जन्म, विवाह का प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज इसके लिए मांगे जाएंगे। लेकिन ये दस्तावेज नहीं है तो भी किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या सरपंच का लिखा पत्र स्वीकार किया जाएगा। स्थायी या अस्थायी पते में से किसी एक का जिक्र करना होगा और पता बदल गया तो सेल्फ अटेस्टेशन भी चलेगा, अलग से प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च करते हुए कहा कि देश में आर्थिक आधार पर छुआछूत खत्म करने की शुरुआत हो गई है। माताएं बहनें बहुत मेहनत करके पैसे बचाती हैं,
लेकिन उसको हर बार परेशानी रहती है। अगर पति को बुरी आदतें लगी है, व्यसन की आदत लग गई है, तो उस महिला को चिंता रहती है कि शाम को पैसे कहां छुपाए। आपने बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स के खाते खोले होंगे, उनको पैसे दिए होंगे, लेकिन शायद आशीर्वाद पाने की घटना आज हुई है कि जब वो महिला खाता खोलेगी, आपको आशीर्वाद देगी और आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। जाहिर है केंद्र सरकार की योजना घर घर को बैंकिंग से जोड़ेगी और सच में आर्थिक मोर्चे पर देश मजबूत होगा, क्योंकि लोग मजबूत होंगे। रविंद्र कुमार के साथ दिलीप तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। अब पीएम मोदी को आप रिकॉर्ड तोड़ मोदी ना कहें तो फिर क्या कहें। ऐतिहासिक जनादेश से लेकर और इस जनधन योजना तक पीएम ने पुराने तमाम रिकॉर्ड्स को ध्वस्त किया तो कई नए कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। देश के इतिहास में पहला मौका था जब एक ही दिन में इतने सारे लोगों का, जी हां, 1.5 करोड़ लोगों का बीमा किया गया और इतने ही अकाउंट्स भी खोले गए। गरीबों तक फायदा पहुंचाने का वादा तो सरकार दर सरकार होता आया है, लेकिन इसे मुख्य धारा, जी हां, मेन स्ट्रीम में जोड़ने का सिलसिला कह सकते हैं आज से शुरू हुआ है। ये आज खुशी की बात है कि आज बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार का दावा है कि एक दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का अकाउंट खुला है और उनको बीमा कवर मिला है, जो कि अपने आप में बैंकिंग सेक्टर का एक रिकॉर्ड है। एक साथ 77,000 पर प्लेसेस पर साइमल्टेनियस कार्यक्रम होना, इस प्रकार से एक व्यवस्था को एक विशिष्ट काम के लिए ऑर्गेनाइज करना, एक साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर के इतना बड़ा इवेंट करना, ये भी अपने आप में भारत सरकार के लिए ये पहला अनुभव है। वरना सर्कुलर जाते हैं, मीटिंग होती है, फिर जानकारी आती है, तब तक अच्छा नहीं हुआ, ठीक है फिर से करना। दरअसल केंद्र सरकार की इस योजना की बड़ी खासियत ये है कि इसमें फ्री और आसान मोबाइल बैंकिंग हो सकेगी। मसलन साधारण फोन पर *99# डायल करने पर पूरा बैंकिंग मेन्यू, बैलेंस, स्टेटमेंट और रकम ट्रांसफर की भी सुविधा, मोबाइल फोन से फंड ट्रांसफर सीमा 5,000 तक होगी। आधार कार्ड या नंबर होने पर कोई दस्तावेज जरूरी नहीं। आधार से फिंगरप्रिंट मिलाकर 3 मिनट में खाता खुलेगा। अनेक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसके चलते आज देश का आखिरी व्यक्ति भी आर्थिक दृष्टि से एकदम सुरक्षित हो गया है। लेकिन बीजेपी के विरोधी इस योजना के लिए मोदी सरकार को क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। ये तो पुरानी यूपीए की योजना है। यूपीए ने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का कार्यक्रम है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के कार्यक्रम पे ऊपर बहुत जोर दिया था। तो ये तो एक यूपीए का कार्यक्रम है जिसको श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। जाहिर है योजना का ऐलान तो हो गया, लेकिन सरकार को सही मायने में कामयाबी तभी मिलेगी जब सारे टारगेट सही वक्त पर पूरे कर लिए जाएं। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षी जनधन योजना का ऐलान किया था, उसे 15 से भी कम दिनों में उन्होंने अमली जामा पहना दिया। अगर पीएम मोदी के भाषण की आप बात करेंगे तो उसमें महिला का दर्द था, जो पति के नशे के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रही होती है, तो साथ ही अपनी आप बीती भी वो डालना नहीं भूले। लोगों की पीठ भी उन्होंने जमकर थपथपाई। तो साथ ही जनधन योजना की लॉन्चिंग के मौके पर पीएम उन्हें भी नहीं भूले जिन्होंने इस योजना को इतने कम समय में साकार कर दिया। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी है हमें कि कुछ पैसे बचेंगे उसमें। आधार कार्ड लगने के बाद तुरंत ही हमारा खाता खुल गया। ये बेसिकली रुपी का इंक्लूजन दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोग दिखाए गए हैं और ये कलर जो यूज किए गए हैं वो ट्राई कलर यूज किए गए हैं। विज्ञान भवन में जनधन योजना लॉन्च करने के बाद मोदी ने भारत के समाज और भारत के मिजाज से जुड़ी बैंकिंग व्यवस्था पर एक शानदार आप बीती सुनाई। मेरे गांव में स्कूल में पढ़ता था और देना बैंक के लोग हमारे स्कूल में आए थे।
तो देना बैंक के लोग, वो कोई मिस्टर बोहरा करके थे, मुझे इतना याद है, तो सबको समझा रहे थे, गुल्लक देते थे, ऐसे पैसा बचाना चाहिए, पैसा बच्चों ने बचाना चाहिए वगैरह वगैरह। खाता खोलते थे, हमने भी खुलवा दिया था, हमको भी गुल्लक मिला था, लेकिन हमारा गुल्लक कभी वो वर्जी नहीं रहा, उसमें 1 रुपया कभी पड़ा रही, क्योंकि हमारा वो बैकग्राउंड नहीं था कि हम वो कर पाए। अब खाता तो खुल गया, हम स्कूल छोड़ दिए, हम गांव छोड़ दिए, हम बाहर भटकने चले गए, तो वो बैंक वाले मुझे खोज रहे थे। शायद उन्होंने मुझे 20 साल तक खोजा, कहाँ है ये, और क्यों खोज रहे थे? खाता बंद करवाने के लिए। वो बोले, भाई हर साल ये तुम्हारा लाभों को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, कागजी कार्यवाही इतनी करनी पड़ रही है, तुम मुक्ति दो हमको। मोदी ने इस कार्यक्रम में उन लोगों को भी सम्मानित किया जिन्होंने जनधन योजना का लोगो बनाया और योजना को नाम दिया। लोगो डिजाइन करने वाली प्रिया शर्मा बेंगलोर की रहने वाली हैं। बहुत ही गर्व का ये क्षण है मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए और मेरी कंपनी के लिए। हम सब लोगों ने मिलकर इस पर काम किया और मैं बहुत गर्व है कि इस स्कीम से हमारा लोगो एसोसिएटेड है। मोदी ने इस मौके पर कुछ परिवारों को बैंकिंग किट भी दिए। जाहिर है जनधन योजना के पहले ग्राहक बनने वाले लोग काफी खुश हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री जी के हाथों से एटीएम और पासबुक हमें मिलेगा। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। घर पे तो कितना भी रख लो खर्च हो जाते हैं, उसमें 2 पैसे इकट्ठे होंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी सरकार, सारी बार मोदी सरकार की हम धन्यवाद करते हैं, उनका अधिक दिन से स्वागत करते हैं। पैसा बचेगा वो डालेंगे ही बैंक में, पहले तो कोई खाता भी नहीं था, अब खुला है तो अब डालेंगे। प्रधानमंत्री ने इस योजना के लिए 7 लाख बैंक कर्मियों के पास ईमेल भेजा था और कहा था कि स्कीम को लॉन्च करने में कोई कोताही न बरती जाए। फिलहाल कहा जा सकता है कि खाता आम भारतीयों का भाग्य बदल सकता है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।